हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों, आज काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों, इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 1 आपको पढ़ाया बच्चों। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, आप जाके के ऑनलाइन अकेडमी पे वो लेक्चर देख सकते हो। लेकिन बच्चों, लेक्चर वन में मैंने सारे बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स वहाँ पढ़ाया बच्चों। वहाँ मैंने पढ़ाया काइनेमेटिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। और बच्चों, वहाँ मैंने आपको पढ़ाया रेस्ट क्या है, मोशन क्या है और रेस्ट और मोशन कैसे रिलेटिव स्टेट है। तो जो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज लेक्चर नंबर 2 को। लेकिन बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए बच्चों, हम अपने डेली लाइफ में बहुत तरह की मोशन देखते हैं। जैसे बच्चों, हमारे पास ट्रेन का मोशन आपने देखा होगा, ट्रेन का मोशन देखा होगा बच्चों। आपने कार का मोशन देखा होगा। इसी तरह बच्चों, आपने बस का मोशन देखा होगा। तो जिस तरह आपने मौत की कुएं में देखा होगा, बाइक बच्चों जो चलाता है आदमी सर्कुलर पाथ में, वो भी देखा होगा बच्चों। इसी तरह बच्चों, आपने झूले का मोशन देखा होगा, झूले बच्चों ऐसे ऐसे आगे पीछे मूव करता है, वो भी देखा होगा। तो बच्चों, डिफरेंट तरह की मोशन हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन बच्चों, कौन सा मोशन ट्रांसलेटरी है, कौन सा वाइब्रेटरी है और कौन सा मोशन हमारे पास रोटेटरी है, ये हमें कैसे पता चले। तो बच्चों, आज इस लेक्चर के बाद आपको पता चलेगा भाई कौन सी मोशन को हम ट्रांसलेटरी कह सकते हैं, कौन सी मोशन को हम वाइब्रेटरी कहेंगे और कौन सी मोशन को हम कहेंगे रोटेटरी। चलो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखो बच्चों, हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ टाइप्स ऑफ मोशन। तो बच्चों, हमारे कोर्स में 3 टाइप्स ऑफ मोशन गिवन है। सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन है, उसके बाद रोटेटरी मोशन है, उसके बाद हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। तो 3 तरह की मोशन बच्चों हमारे कोर्स में गिवन है। तो चलिए समझते हैं ट्रांसलेटरी मोशन क्या है। देखिए मुझे ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर डेफिनेट समझाता हूँ। देखिए मुझे ऐसा मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट की जितने पार्टिकल्स हों, क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट की जितने पार्टिकल्स हों, जितने कंपोनेंट्स हों, वो सारे पार्टिकल्स विद सेम स्पीड से मूव करें, विद सेम स्पीड से मूव करें बच्चों, हम कहेंगे भाई वो मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। कैसे बच्चों, सपोज बच्चों कार है बच्चों, आप देख रहे हैं कि हमारे पास रोड से कार बच्चों जा रही है बच्चों। बच्चों कार की जितने पार्टिकल्स, जैसे कार पहले यहाँ पे था, फिर कार क्या आएगा बच्चों, यहाँ आ गया। बच्चों कार की जितने पार्टिकल्स होंगे वो पहले यहाँ पे थे, अभी सारे यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है बच्चों कुछ पार्टिकल यहाँ रह गए हों। बच्चों जितने पार्टिकल्स होंगे वो सारे यहाँ आएंगे। बच्चों इस तरह की मोशन क्या कहते हैं, इस तरह की मोशन कहा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। कैसे बच्चों, कौन सा मोशन, ऐसा मोशन जिसमें बॉडी की जितने पार्टिकल्स हों वो सेम स्पीड से मूव करें। अगर एक पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है बच्चों, दूसरा पार्टिकल भी 5 मीटर पर सेकेंड, तीसरा पार्टिकल भी 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब बच्चों सेम स्पीड से पार्टिकल्स की मोशन होने चाहिए, तब हम कहेंगे भाई वो ट्रांसलेटरी मोशन है। तो देखिए बच्चों, सपोज मुझे मेरे पास मार्कर है बच्चों, ये मार्कर आप देख रहे हो बच्चों, मार्कर पहले यहाँ पे था, मैं इसको मूव करा रहा हूँ बच्चों, ये आगे जा रहा है बच्चों, मैं मूव कर रहा हूँ, आगे जा रहा है बच्चों, आगे मूव करा रहा हूँ। क्या बच्चों, पार्टिकल अभी मार्कर यहाँ पहुंचा, क्या मार्कर कोई पार्टिकल यहाँ रह गया, नहीं बच्चों, जितने पार्टिकल्स थे वो उसके साथ आगे चले गए बच्चों। सपोज कर यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे बच्चों, जैसे बच्चों मूव करवा रहा हूँ, हर एक पार्टिकल विद सेम स्पीड आगे मूव करेगा, इसी मोशन कहा जाता है बच्चों ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन बच्चों मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। सपोज करो बच्चों हमारे पास यहाँ कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या कोई ब्लॉक है। तो बच्चों ब्लॉक के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, जो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ बच्चों। इसके अंदर क्या होंगे बच्चों, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो बच्चों मैंने इसको फोर्स लगा के मैं इस ब्लॉक को यहाँ लेके आया बच्चों, ब्लॉक कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। लेकिन वो जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये पार्टिकल भी आगे जाएगा कुछ स्पीड के साथ, तो इस तरह ये पार्टिकल भी आगे जाएगा, ये पार्टिकल भी आगे जाएगा, तो इसी तरह ये पार्टिकल भी आगे जाएगा। लेकिन बच्चों जितना ये पार्टिकल आगे जाएगा उतना ही ये पार्टिकल आगे जाएगा, उतना ही ये पार्टिकल आगे जाएगा। जिस तरह ये पार्टिकल भी आगे जाएगा, ये पार्टिकल भी आगे जाएगा। इसका मतलब बच्चों जितने पार्टिकल्स हों किसी बॉडी में, सारे पार्टिकल्स का स्पीड अगर सेम है, मोशन के दौरान सारे पार्टिकल्स का स्पीड अगर सेम है, तब कहेंगे भाई वो ट्रांसलेटरी मोशन है। तो बच्चों मेरे ख्याल में समझ आ रहा है बच्चों। सपोज करो मैं यहाँ खड़ा हूँ बच्चों, मैं यहाँ खड़ा हूँ बच्चों, मैं आगे जा रहा हूँ मोशन करके। आप देख रहे हो बच्चों, मैं पहले यहाँ पे था, मैं आगे चला गया बच्चों, मेरे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे मैं साथ आगे मूव कर रहा हूँ बच्चों। ये क्या कौन सी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। बच्चों मेरे ख्याल में आपको आइडिया आया होगा ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा मोशन है। चले बच्चों समझते हैं डेफिनेशन को। तो बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ट्रांसलेटरी मोशन।
अभी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ देखें, व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी, जो कह रहा है कि हमारे पास कोई भी मूविंग बॉडी है उसमें जितने पॉइंट्स हों ऑल पॉइंट्स मूव यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्मली वर्ड से क्या मुराद, यूनिफॉर्मली वर्ड से बच्चों मुराद है सेम स्पीड से। तो अगर वो सेम स्पीड से आगे जा रहे हैं तो मैं कहते हैं यूनिफॉर्मली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। तो अगर वो हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन में हो या कर्व्ड पाथ में है बच्चों। तो बच्चों क्या कह रहा है, जो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है बच्चों, उसकी जितने पॉइंट्स हों वो सेम स्पीड से भी आगे मूव करें, तब हम कहेंगे कौन सा मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है। जो हो सकता है उसकी सारे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन हो, ऐसे सीधी लाइन में हो, या हो सकता है कभी कभार की पार्टिकल थोड़ा कर्व, ऐसे बच्चों कर्व भी हो सकते हैं। क्या बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट के सारे पार्टिकल ऐसे आगे मूव कर रहे हैं तो हम कहेंगे भाई इसकी सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में मूव करने चाहिए। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे थोड़ा कर्व पाथ में मूव करे तब भी हम कहेंगे भाई ये हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है, uniformly along the same straight line or in curved path, such motion is called ट्रांसलेटरी मोशन। इस तरह की मोशन को कहा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। देखिए बच्चों अभी ट्रांसलेटरी मोशन की यहाँ मैंने दो टाइप्स लिखे, चलो समझते हैं जो रेक्टिलिनियर मोशन क्या है और कर्वीलिनियर मोशन क्या है। देखिए बच्चों रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, बच्चों रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं मोशन स्ट्रेट लाइन। क्या है बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में अगर कोई मोशन हो उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। कुछ आपको पता है स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा बच्चों, उसकी जितने पार्टिकल्स होंगे वो सेम स्पीड से आगे जाएंगे, तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया ये जो रेक्टिलिनियर मोशन है वो बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन का टाइप है। बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ रेक्टिलिनियर मोशन क्लियर हुआ होगा। चलो आगे जाते हैं कर्वीलिनियर मोशन। देखिए बच्चों कर्वीलिनियर मोशन से क्या, कर्वीलिनियर मोशन मतलब बच्चों मोशन इन कर्व्ड पाथ। जिससे मुराद मोशन किस में होनी चाहिए, किसी कर्व पाथ में होने चाहिए। मुझे कैसे, देखिए मुझे एग्जांपल देखते हैं। देखिए मुझे हमारे पास क्या है, सपोज करें बच्चों हमारे पास यहाँ बच्चों कार, क्या बच्चों ये हमारे पास सपोज कार है बच्चों, कार यहाँ सीधा ऐसे आगे जा रही है बच्चों। लेकिन मुझे यहाँ हमारे पास रोड में क्या आ गया, टर्न आ गया, तो मुझे कार क्या करेगा, ऐसे ही घूमेगा बच्चों। देखिए मुझे सबसे पहले कार ऐसे आगे जा रहा है, लेकिन मुझे यहाँ रोड में टर्न आने की वजह से कार कैसे आएगा, कार ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। तो बच्चों आप देख रहे हैं पहले यहाँ स्ट्रेट लाइन था लेकिन आगे जाके कैसे हो गया, इस तरह हो गया। इसका मतलब बच्चों ये हमारे पास तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्या ये पाथ स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल नहीं बच्चों। स्ट्रेट लाइन तो यही है, आप देख रहे हैं बच्चों ये कर्व्ड पाथ है। क्या बच्चों, कर्व्ड पाथ है। लेकिन बच्चों इसमें पार्टिकल्स ये स्पीड है वो यहाँ स्ट्रेट लाइन में भी सेम रहेगा, यहाँ कर्व्ड पाथ में भी सेम रहेगा। कैसे बच्चों, अगर कहा बच्चों यहाँ से ऐसे मूव करे, इस तरह मूव करे, तो बच्चों कहा कि जितने पार्टिकल्स होंगे वो सेम सारे इस तरफ आएंगे, सारे इस तरफ मूव करके आएंगे। जितने पार्टिकल्स होंगे बच्चों वो सारे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे विथ सेम स्पीड, स्पीड कांस्टेंट होगा। इसका मतलब बच्चों लाजमी नहीं है अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में है तो वो क्या बच्चों, स्ट्रेट लाइन में है तो बच्चों वो तो क्या होगा, ट्रांसलेटरी होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ में है तब भी हम उसको क्या कह सकते हैं, ट्रांसलेटरी कह सकते हैं। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन बच्चों जो ट्रांसलेटरी मोशन की आपकी बुक में टाइप्स गिवन है वो ये गिवन है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। देखिए बच्चों आपकी बुक में 3 तरह की ट्रांसलेटरी मोशन गिवन है। बच्चों अगर एग्जाम में आए राइट डाउन द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, तो बच्चों आपको ये 3 लिखना होंगे, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और क्या, रैंडम मोशन। तो चलिए बच्चों समझते हैं लीनियर मोशन क्या है। वो जो लीनियर मैंने अभी आपको समझाया, यहाँ जब मैं आपको समझा रहा था रेक्टिलिनियर मोशन, तो बच्चों रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन में। तो बच्चों लीनियर मोशन से क्या मुराद, कोई ऑब्जेक्ट सीधी आगे मूव करे, स्ट्रेट पाथ में मूव करे, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई वो रेक्टिलिनियर मोशन है। तो जो अगर कोई ऑब्जेक्ट ये हमारे पास कोई ब्लॉक है बच्चों, ये इसको मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे लेके जा रहा हूँ बच्चों, तो ये ऑब्जेक्ट या ब्लॉक किस तरह मूव कर रहा है बच्चों, स्ट्रेट पाथ में। जो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करे हम कहेंगे भाई वो हमारे पास कौन सी मोशन है, लीनियर मोशन। तो बच्चों लीनियर मोशन मेरे ख्याल में आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए समझिए सर्कुलर मोशन क्या है। और सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट गोल घूमे। क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट गोल घूमेगा तब हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मोशन कैसा होना चाहिए बच्चों, सर्कुलर पाथ में अगर मूव करेगा तो हम कहेंगे भाई वो सर्कुलर मोशन। कैसे बच्चों, देखिए बच्चों सपोज करें मेरे पास क्या है,
मेरे पास बच्चों क्या है, मेरे पास एक बॉल है या मेरे पास कोई पार्टिकल है बच्चों, तो मैंने क्या किया उसको, उससे मुझे एक रॉप या रस्सी बांधा बच्चों, मैंने जो रस्सी बांध के मैं ऐसे घुमाऊंगा उसको, क्या करूंगा बच्चों, ऐसे गोल गोल घुमाऊंगा। तो बच्चों देखिए ये पार्टिकल जो गोल गोल घूम रहा है बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल घूमे, ऐसे गोल घूमे, हम क्या कहेंगे भाई वो ऑब्जेक्ट कौन सी मोशन में है, सर्कुलर मोशन में। तो बच्चों इस तरह आपने देखा होगा मौत की कुएं, तो बच्चों मौत की कुएं पे वो जो आदमी बाइक चलाता है बच्चों, और देखा आपने ऐसे गोल गोल घूमता है, मौत की कुएं में कैसे घूमता है, ऐसे गोल घूमता है बच्चों। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गोल घूमे तब हम कहेंगे भाई वो कौन सी मोशन है, सर्कुलर मोशन है। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझा गया होगा कि सर्कुलर मोशन क्या है, ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करे उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। इसकी एग्जांपल क्या हो सकते हैं बच्चों, इसके एग्जांपल पहला ये है बच्चों, आप कोई बॉल या कोई भी चीज लेके किसी रस्सी से बांध के ऐसे गोल घुमाओ, उसका जो मोशन होगा कौन सा होगा, सर्कुलर ही होगा। और मौत की कुएं में जो आदमी गाड़ी चलाता है, बाइक चलाता है बच्चों, कौन सी मोशन है, वो भी सर्कुलर मोशन की टाइप है, क्योंकि बच्चों ऐसे गोल घूमता है बच्चों। बच्चों मेरे ख्याल में आपको सर्कुलर मोशन भी क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, हमारे पास रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या है समझते हैं। रैंडम, देखिए बच्चों जो रैंडम मोशन है वो कौन सा है बच्चों, बच्चों रैंडम मोशन सर्कुलर में नहीं है और लीनियर भी नहीं है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट सीधी ऐसे मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ में, हम कहेंगे भाई वो लीनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ मूव करे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर भी ना हो सर्कुलर भी ना हो तब बच्चों हम कहेंगे उसकी मोशन क्या कहेंगे, उसकी मोशन कहेंगे रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मतलब ऐसी मोशन जिसमें कोई खास डायरेक्शन ना हो, कोई खास पाथ ना हो। किसे बच्चों, देखिए मुझे सपोज कर हमारे पास यहाँ एयर की पार्टिकल्स हैं, गैस की मॉलिक्यूल्स हैं। आपको पता है जो गैस की मॉलिक्यूल कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, कभी गैस की मॉलिक्यूल ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, आगे पीछे डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसे मूव करते हैं। और इस तरह की मोशन क्या कहते हैं, इस तरह की मोशन कहा जाता है क्या बच्चों, इस तरह की मोशन कहा जाता है रैंडम मोशन। कैसे बच्चों, अगर आप ये पहले कभी यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए बच्चों, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए बच्चों, फिर यहाँ जाए, यहाँ यहाँ, लेकिन बच्चों क्या कोई खास पाथ है इसमें, नहीं बच्चों। ऑब्जेक्ट इस तरह ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जिसका मतलब इस तरह की मोशन को हम क्या कहेंगे, इस तरह की मोशन को हम कहेंगे रैंडम मोशन। क्या कहेंगे बच्चों, रैंडम मोशन। ये एग्जांपल क्या है बच्चों, सबसे पहले बच्चों इसकी एग्जांपल है हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल है उसकी मोशन। गैस मॉलिक्यूल का जो मोशन है, गैस मॉलिक्यूल की मोशन। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा इसका वजह हमारे एग्जाम्पल हो सकता है वो देखें, जो आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर हमारे पास पानी हो, उस पानी में अगर मिट्टी डालें या सैंड डालें, तो वो जो मिट्टी है सैंड है वो हमेशा पानी के अंदर आगे पीछे इस तरह मूव करता रहता है बच्चों। तो जो इसका मतलब जो मिट्टी है या सैंड है पानी के अंदर, उसका जो मोशन है वो बेसिकली कौन सी मोशन है, रैंडम मोशन है, या उसको कह सकते हैं जिग जैग मोशन, मतलब कोई खास डायरेक्शन न हो। वो जो इसी जो पानी में अगर आप डस्ट डालें, डस्ट डालने की वजह से या सैंड डालें, उसकी वजह से ऐसे आगे पीछे मोशन करेगा, तो वो रैंडम मोशन तो है, लेकिन उसका एक खास नाम है जिसे हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या कहते हैं बच्चों, आपकी बुक में मेंशन है, जो क्या कहते हैं उसे हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो बच्चों देखिए ब्राउनियन मोशन ये एक अलग टॉपिक है, हमारे फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों हमारे पास गैस मॉलिक्यूल हो गया, या मैं कहूँ सैंड इन वाटर, हमारे पास सैंड क्या पे हो, सैंड इन वाटर। अगर हमारे पास पानी में क्या हो बच्चों, सैंड हो, उसका जो एग्जांपल है बच्चों वो भी हमारे पास कौन सी है, जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन। इस तरह बच्चों हमारे पास आप देख रहे हैं बच्चों हमारे पास बटरफ्लाई। तो जो बटरफ्लाई आपने देखा होगा, बटरफ्लाई जिसे हम कहते हैं तितली, जो आपने देखा होगा वो बटरफ्लाई क्यों, जो उसकी अपनी मर्जी है, कभी इधर जाता है, फिर कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर कभी इधर। इसका मतलब इसका जो मोशन वो भी कौन सा मोशन हो गया, जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन। इसका मतलब जो बटरफ्लाई का जो मोशन है, मोशन ऑफ बटरफ्लाई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मोशन ऑफ बटरफ्लाई, मोशन ऑफ बटरफ्लाई। मुझे ये तीनों एग्जांपल किसकी हैं, बटरफ्लाई। मुझे तीनों एग्जांपल है हमारे पास किसकी, रैंडम मोशन की। जो ये एग्जांपल बता रहा हूँ ये आपकी बुक में मेंशन है, यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, आप अपनी बुक से देख के वहां पे लिख सकते हैं। देखिए बच्चों अभी पढ़ते हैं डेफिनेशन। मेरे ख्याल में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा रैंडम मोशन का, लेकिन आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ। क्या बच्चों, इरेगुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। देखिए बच्चों इरेगुलर से क्या मुराद, इरेगुलर से मुराद जिसकी कोई तरतीब ही ना हो, जिसका कोई सीक्वेंस ना हो, जिसका कोई खास ऑर्डर ना हो, इसी मोशन को हम कहते हैं इरेगुलर कहते हैं, इस तरह के मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन। तो बच्चों मेरे ख्याल में यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हुए होंगे। तो अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो चलिए समझते हैं रोटेटरी मोशन को।
देखिए मुझे रोटेटरी मोशन क्या है। देखिए मुझे सबसे पहले आपको बताऊं कि रैंडम मोशन का एनिमेशन मैं यहाँ ऊपर शो करूंगा, आप वहाँ देखें बच्चों, वहाँ पार्टिकल्स कैसे मोशन कर रहे हैं, तो आप वहाँ एनिमेशन में देखें। तो जो चले आगे चलते हैं रोटेटरी मोशन को। देखिए मुझे रोटेटरी मोशन क्या है, और जो रोटेटरी मोशन ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव करे, इस तरह की मोशन कहा जाता है रोटेटरी मोशन। कैसे बच्चों, देखिए मुझे और एग्जांपल देख समझाता हूँ। सपोज करें मेरे पास ये क्या है बच्चों, सपोज करें मेरे पास ये क्या है, मार्कर है बच्चों। ये क्या है बच्चों, मार्कर। तो बच्चों इस मार्कर की यहाँ पे, इस मार्कर की यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इस मार्कर की यहाँ पे मैंने कील लगाया बच्चों। ये क्या किया बच्चों, ये मार्कर है, इस मार्कर की यहाँ मैंने कील लगाया। तो जब इसको मूव करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, मूव करूंगा बच्चों, ये क्या करेगा, ये गोल गोल घूमेगा। जो कील है उसकी अराउंड ये क्या करेगा, गोल गोल घूमेगा। इसका मतलब बच्चों क्या बच्चों, इसका मतलब क्या, सॉरी बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, हमारे पास एक फिक्स पॉइंट की अराउंड कोई ऑब्जेक्ट घूमेगा, उसकी मोशन को हम क्या कहेंगे, उसकी मोशन को हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। देखिए बच्चों और एग्जांपल समझाता हूँ बच्चों, मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों। क्या बच्चों, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो फिक्स पॉइंट, किसी भी फिक्स पॉइंट के अराउंड ऐसे रोटेट करे, गोल घूमे, उसी मोशन को हम क्या कहेंगे बच्चों, उसी मोशन को हम कहेंगे बच्चों रोटेटरी मोशन। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह बच्चों हमारे पास बच्चों आपके घर में बाइक तो होगा, आपको पता होगा बच्चों, बाइक बच्चों, बाइक का आपने देखा होगा, व्हील देखा होगा बच्चों आपने। बच्चों बाइक का व्हील है, उसके अंदर क्या है, एक एक्सेल है, एक्सेल की अराउंड, उस एक्सेल के अराउंड व्हील ऐसे घूमती रहती है बच्चों। इसका मतलब बच्चों क्या है, जो ये व्हील क्या है, ये व्हील एक फिक्स पॉइंट है, या हम इसे कहते हैं एक्सेस कहते हैं, इसके अराउंड ऐसे मोशन कर रहा है बच्चों हमारे पास व्हील। इसको, इस मोशन क्या कहते हैं बच्चों, इसी मोशन को कहा जाता है बच्चों क्या, रोटेटरी मोशन। कौन सी मोशन रोटेटरी बच्चों, वो मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट करे, उस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बच्चों जो आप देख रहे हैं हमारे पास कोई व्हील है, व्हील के अंदर जो आप एक्सेल देख रहे हैं, ये एक्सेल हमारे पास क्या है बच्चों, ये एक्सेल के अराउंड मोशन में है ऑब्जेक्ट। इस तरह की मोशन कोई खास पॉइंट या एक्सेस, जैसे हम एक्सेस कहते हैं, इसके अराउंड ऐसे अगर मूव कर रहा है व्हील बच्चों, इसी मोशन क्या कहेंगे, इसी मोशन को तो हम कहेंगे बच्चों क्या, रोटेटरी मोशन। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको क्लियर हुआ होगा रोटेटरी मोशन क्या है। देखिए बच्चों ये व्हील है, व्हील का एग्जांपल आपको समझा गया होगा। इसके अलावा जो हमारे पास स्पैनिंग टॉप है, तो देखिए मुझे स्पैनिंग टॉप यहाँ मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं ऊपर एनिमेशन में दिखाऊंगा आपको। देखिए मुझे स्पैनिंग टॉप क्या है, देखिए मुझे स्पैनिंग टॉप कहते हैं लाटू को। किसे कहते हैं बच्चों, लाटू। बच्चों आपने बचपन में लाटू खेला होगा, ये हमारे पास गोल, जैसे आप जोड़ते हैं इसको, गोल गोल घूमता है बच्चों। क्या बच्चों, लाटू होता है बच्चों, क्या करेगा, वो ऐसे गोल गोल घूमता है बच्चों। इसकी मोशन को हम क्या कहेंगे बच्चों, इसकी मोशन को हम कहेंगे क्या, स्पैनिंग मोशन। तो बच्चों लाटू में क्या होता है, एक कील लगा होता है, क्या बच्चों, एक कील लगा होता है, उस कील की अराउंड ऐसे गोल गोल लाटू घूमते हैं बच्चों। क्या बच्चों, उस कील के अराउंड ऐसे गोल गोल लाटू घूमता है बच्चों, यहाँ पे स्पैनिंग टॉप कहते हैं, वो ऐसे गोल गोल घूमता है बच्चों। तो बच्चों इसी मोशन को हम क्या कहेंगे, इसकी मोशन को, ये स्पैनिंग टॉप है, इसकी मोशन क्या कहेंगे, इसकी मोशन को हम कहेंगे भाई ये भी हमारे पास रोटेशनल मोशन है, रोटेटरी मोशन है। क्यों बच्चों, क्योंकि बच्चों एक फिक्स पॉइंट जिसको हम कहते हैं एक्सिस कहते हैं, उसकी अराउंड मोशन कर रहे हैं बच्चों, इसलिए हम इसके क्या कहेंगे, इसकी मोशन को भी हम कहेंगे भाई ये हमारे पास रोटेटरी मोशन है। व्हील बच्चों मैंने अभी आपको समझाया, व्हील का जो मोशन है अराउंड एक्सेल, एक्सेल के अराउंड, वो भी हमारे पास कौन सी मोशन है, ये भी हमारे पास मोशन जो है रोटेटरी है। बच्चों लास्ट एग्जांपल आप देखें, मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। वो जो मोशन ऑफ अर्थ है बच्चों, अर्थ जो बच्चों अपनी एक्सिस के अराउंड ऐसे कंटिन्यूसली रोटेट करती रहती है बच्चों, इस मोशन को हम क्या कहेंगे, इसी मोशन को भी हम कह सकते हैं रोटेटरी मोशन। तो बच्चों देखें यहाँ ऊपर स्पैनिंग टॉप, स्पैनिंग टॉप का आपकी स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं कि स्पैनिंग टॉप कैसे मूव कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है बच्चों। तो आप वहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्पैनिंग टॉप कैसे मूव कर रही है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। वो जो कील आप देख रहे हैं, ये जो लगा हुआ है कील, ये हमारे पास क्या है, यही बच्चों हमारे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बच्चों मेरे ख्याल में यहाँ तक सारी चीजें आपकी क्लियर हुए होंगे। चले बच्चों आप इसको नोट करें ताकि मैं आपको वाइब्रेटरी मोशन पढ़ाऊं। चल नोट करें बच्चों, मैं आपको वाइब्रेटरी मोशन पढ़ाऊं। तो बच्चों उम्मीद है कि आपने वो सारे टॉपिक्स नोट किए होंगे। चले आगे चलते हैं। लेकिन थर्ड जो टाइप है हमारे पास मोशन का, वो बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन है। तो जो वाइब्रेटरी मोशन क्या है बच्चों, ये देखिए लिखा हुआ है बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। देखिए बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट
आगे पीछे, बच्चों ऐसे मूव करे फिर ऐसे मूव करे, ऐसे मूव करे ऐसे मूव करे, तो इस तरह की मोशन को बच्चों क्या कहते हैं, इस तरह की मोशन कहते हैं हम वाइब्रेटरी मोशन। क्या बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट एक मेन पोजीशन के अराउंड आगे मूव करे फिर पीछे मूव करे, आगे पीछे इस तरह मूव करेगा बच्चों कोई ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या कहेंगे, उस मोशन को जो हम कहेंगे वाइब्रेटरी। जैसे जैसा कुछ आपको पता है, वो झूला आपने देखा होगा, झूले में जो आपने झूले में जो झूला भी होगा, झूले में क्या होगा बच्चों, झूला बच्चों ऐसे आगे जाता है फिर पीछे जाता है, आगे पीछे इस तरह जाता है बच्चों। बच्चों इसकी जो मोशन है, झूले का मोशन है, इसे हम इंग्लिश में स्विंग कहते हैं बच्चों। इसका जो मोशन है ये हमारे पास कौन सा है, वाइब्रेटरी है, क्योंकि बच्चों ये पहले आगे जाता है फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे, इस तरह की मोशन को हम क्या कहेंगे बच्चों, इस तरह की मोशन को जो हम कहेंगे क्या, वाइब्रेटरी मोशन। इसका मतलब बच्चों हमारे पास मोशन ऑफ स्विंग, किसका बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल इसका होगा, वो होगा मोशन ऑफ स्विंग। स्विंग का जो मोशन है हमारे पास वो बेसिकली कौन सा मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है। बच्चों देखिए यहाँ पर सुनाता हूँ डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, बैक एंड फोर्थ। तो बैक एंड फोर्थ क्या होगा बच्चों, आगे पीछे इस तरह मूव करे कोई ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन के अराउंड ऐसे आगे पीछे मूव करे, उसको हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे बच्चों क्या, वाइब्रेटरी मोशन। जो लिखा है बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन, एक मेन पोजीशन होगी उसकी अराउंड कोई ऑब्जेक्ट आगे जाए फिर पीछे आए फिर आगे जाए फिर पीछे आए, तो जो हम कहेंगे इसी तरह मोशन कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। तो बच्चों मेरे ख्याल में डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। तो देखिए बच्चों हमारे पास मोशन ऑफ स्विंग, स्विंग में जो आपने देखा होगा झूला जिसे हम कहते हैं, उसका जो मोशन है बच्चों वो बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन है। सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है बच्चों, सेकंड इसका एग्जांपल जो हो सकता है बच्चों हमारे पास वो है सिंपल पेंडुलम। तो बच्चों आपने देखा होगा सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम कैसे होता है बच्चों, मुझे एक हमारे पास स्ट्रिंग होता है, वो स्ट्रिंग में क्या होता है, कुछ ना कुछ मास या बॉब या बाल कह लें उसको उससे अटैच होता है बच्चों, उसको ये हमारे पास धागा है या रस्सी है बच्चों, इसमें मैंने क्या किया, बाल को अटैच किया। जैसे बाल को अटैच किया बच्चों, इस बाल को मैं यहाँ छोड़ूंगा, यहाँ जाके छोड़ूंगा, यहाँ मैंने बाल को लिया यहाँ जाके छोड़ा बच्चों, ये क्या करेगा, इस पॉइंट के अराउंड आगे जाएगा फिर पीछे आएगा फिर आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा। और जिसका मतलब बच्चों ये जो पॉइंट है यहाँ मैंने इसको क्या पकड़ा हुआ है बच्चों, यहाँ रस्सी को मैं पकड़ा हुआ है, यहाँ से बच्चों ये रस्सी की जहाँ मैंने पकड़ा हुआ है वो क्या है बच्चों, उसे तो मेन पोजीशन कहेंगे। तो जैसे यहाँ मेन पोजीशन हो गया, तो मेन पोजीशन से इस तरह जा रहा है फिर आगे जा रहा है फिर पीछे जा रहा है, इसी तरह मोशन क्या कहते हैं बच्चों, इसी तरह के मोशन को जो हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। देखिए मुझे यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करें बच्चों हमारे पास क्या है बच्चों, ये सपोज करें बच्चों हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास यहाँ हमारे पास कोई भी पेंडुलम, जो आप देख रहे हैं हमारे पास क्या हो गया, पेंडुलम हो गया, सिंपल पेंडुलम बच्चों से कहते हैं बच्चों। और जो यहाँ जो पहले यहाँ पे पहले था, इसे इस पोजीशन को हम कहेंगे मेन पोजीशन, यहाँ पे जो है इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, मेन पोजीशन कहेंगे। लेकिन बच्चों मैंने क्या किया, इसको पकड़ के यहाँ लेके गया उसको, और जैसे बच्चों इसको मैं पकड़ के यहाँ लेके जाऊंगा बच्चों, यहाँ इसको जाके छोड़ूंगा, यहाँ लेके गया बच्चों, लेकिन यहाँ छोड़ूंगा बच्चों, क्या ये यहाँ पे रुक जाएगा, बिल्कुल नहीं बच्चों, ये क्या करेगा, ये आगे मूव करके यहाँ आएगा फिर मूव करके यहाँ आएगा बच्चों। आप देख रहे हैं बच्चों हमारे पास मूव करके यहाँ आएगा, इसका मतलब बच्चों ये मेन पोजीशन है ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब बच्चों मेन पोजीशन से आगे जा रहा है फिर पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, इस तरह की मोशन को हम क्या कहेंगे बच्चों, इस तरह की मोशन को हम कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। तो बच्चों हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, उसका जो मोशन है बेसिकली वो भी वाइब्रेटरी है। तो बच्चों मैं लिख रहा हूँ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, यहाँ एग्जांपल लिख रहा हूँ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्या बच्चों, सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है हमारे पास वो क्या है बच्चों, पेंडुलम का जो मोशन है वो बेसिकली है हमारे पास क्या बच्चों, वो भी वाइब्रेटरी है। तो देखिए बच्चों आपने यहाँ देखा होगा, देखिए सपोज करें ये पेंडुलम मेरे पास ये है बच्चों, क्या है बच्चों, ये पेंडुलम है, लेकिन पेंडुलम नहीं समझा, ये पेंडुलम जो इसको मैं यहाँ जाके छोड़ूंगा फिर क्या करेंगे, यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। इसका मतलब एक फिक्स पॉइंट की अराउंड वो आगे जा रहा है फिर पीछे आगे पीछे। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन के अराउंड आगे जाए फिर पीछे जाए, इस तरह की मोशन को हम क्या कहेंगे बच्चों, इस तरह की मोशन को कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। तो बच्चों और क्या एग्जांपल हो सकता है इसका बच्चों, और इसका एग्जांपल हमारे पास है स्प्रिंग बच्चों। आपने देखा होगा बच्चों इस टॉपिक को कहते हैं मास स्प्रिंग, लेकिन स्प्रिंग आपने देखा होगा मास स्प्रिंग सिस्टम, मास स्प्रिंग सिस्टम बच्चों। ये भी जो हमारे पास क्या है बेसिकली बच्चों, ये हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। बच्चों आपने स्प्रिंग देखा होगा, सपोज मैं यहाँ बनाता हूँ स्प्रिंग, बच्चों मैंने क्या किया आप देख रहे हैं बच्चों हमारे पास बच्चों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है बच्चों, पहले यहाँ पे था, कहाँ था बच्चों, पहले यहाँ पे था, लेकिन बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, इसको खींच के यहाँ लेके जा रहा हूँ। जब बच्चों इसको मैं खींच के यहाँ लेके जाऊंगा, स्प्रिंग को खींच के यहाँ लेके जाऊंगा बच्चों, पहले यहाँ पे था बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे
इसको हम कहेंगे मीन पोजीशन, इसको मैं एमपी लिख रहा हूँ। एमपी से क्या बना बच्चों, मीन पोजीशन। तो बच्चों यहाँ जब लेके जाऊंगा इसको, यहाँ जाके छोड़ूंगा बच्चों, ये क्या करेगा, ये इस तरफ आएगा बच्चों, क्या आएगा, ये इस तरफ आएगा। लेकिन मुझे जब ये से आगे जाएगा फिर दोबारा ये किस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। इसका मतलब बच्चों कौन सी मोशन, आप देख रहे हो बच्चों, ये पहले इस तरफ आ रहा है फिर आगे जा रहा है। इसका मतलब बच्चों ये मोशन इस तरह का मोशन बच्चों, आगे जा रहा है फिर पीछे, आगे पीछे, इस तरह मोशन कर रहा है बच्चों। इस तरह की मोशन को हम क्या कहेंगे बच्चों, वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। इसका मतलब बच्चों स्प्रिंग का जो मोशन है बेसिकली वो कौन सी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है बच्चों। कौन सी मोशन, वाइब्रेटरी। तो बच्चों आपने यहाँ समझ कर आप समझ आ गया होगा स्प्रिंग का मोशन क्या है, वाइब्रेटरी है। या बच्चों अगर स्प्रिंग ऐसे हमारे पास है, कैसे बच्चों, सपोज कि बच्चों स्प्रिंग हमारे पास कैसे है बच्चों, यहाँ मैं आपको बताता हूँ हमारे पास स्प्रिंग कैसे है। मुझे हमारे पास स्प्रिंग है, जो आप देख रहे हैं स्प्रिंग हमारे पास ऐसे। अगर मुझे स्प्रिंग को मैं खींच के छोड़ूंगा, स्प्रिंग को जब मैं खींच के नीचे लेके जाऊंगा, फिर मुझे यहाँ छोड़ूंगा, फिर क्या होगा, कहाँ आएगा, ऊपर जाएगा, फिर इसको फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब बच्चों अप्स डाउन अप डाउन अप डाउन मोशन कर रहा है बच्चों। अगर कोई ऑब्जेक्ट अप डाउन मोशन कर ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, या कोई ऑब्जेक्ट आगे जाए पीछे जाए अपनी मेन पोजीशन के अराउंड, इस तरह की मोशन को जो हम क्या कहेंगे, इस तरह की मोशन को हम कहेंगे क्या बच्चों, वाइब्रेटरी मोशन। देखिए बच्चों ये सिंपल पेंडुलम का मोशन है या मास स्प्रिंग सिस्टम का मोशन है बच्चों। यहाँ आप ऊपर में स्क्रीन से देख रहे हैं बच्चों, स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि हमारा स्प्रिंग सिस्टम आगे पीछे जा रहा है बच्चों। ये हमारे पास आप देख रहे हैं पेंडुलम का मोशन जो है वो भी शो किया है बच्चों, वहाँ आप देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको वाइब्रेटरी मोशन क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन, तो आप उसे ऐसे बताएं, भाई ऐसे मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन से आगे जाए पीछे जाए, या मेन पोजीशन से ऊपर जाए नीचे, अप्स डाउन मोशन करे, या टू एंड फ्रो मोशन करे, या हम उसे कहते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन करे। इस तरह की मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो बच्चों मेरे ख्याल में ये क्लियर हुए होंगे। चल आगे चलते हैं। देखिए बच्चों आपकी बुक में क्या गिवन है, ये टेबल गिवन है बच्चों, वहाँ लिखा कुछ डिफरेंस लिखे हुए हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। तो देखिए बच्चों मैंने आपको ट्रांसलेटरी मोशन डीप में समझाया, वाइब्रेटरी मोशन अभी समझाया बच्चों मैंने, रोटेटरी मोशन बच्चों मैंने इस लेक्चर में ऑलरेडी में पढ़ा चुका हूँ बच्चों। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये सारी चीजें क्लियर है। लेकिन मैं आपको ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये पढ़ के सुनाता हूँ। क्या लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट, अ बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कुछ आपको पता है ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन मूव करे, कौन सी पाथ मूव करे, स्ट्रेट लाइन मूव करे। इसका मतलब बच्चों हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखिए मुझे सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है लेकिन मैं फोर्स लगा रहा हूँ इसको, ये यहाँ आ रहा है, और पाथ कौन सा है बच्चों, आप देखिए स्ट्रेट पाथ है। इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, इस तरह के मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। थर्ड पॉइंट, ऑल पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी मूव विद सेम स्पीड और वेलोसिटी। तो देखिए बच्चों मैं ऑलरेडी जब मैंने आपको पढ़ा रहा था ट्रांसलेटरी मोशन, वहां मैंने आपको डीप में समझाया भाई कोई मोशन ट्रांसलेटरी तब होगा जब उसकी जितने पार्टिकल्स हों सेम स्पीड से या सेम वेलोसिटी से आगे मूव करें, तब वो क्या होगा, तब वो ये होगा हमारे पास कौन सा मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये सेम लिखा है ऑल पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी। देखिए मुझे रिजिड बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी ऐसा बॉडी जिसकी पार्टिकल्स मोशन करने की वजह से चेंज ना हो, जिसकी पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज ना करे। देखिए मुझे सपोज कि इसमें ये पार्टिकल्स है, सपोज करें बच्चों कोई हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ बच्चों, ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन जैसे मैं इसको मूव करूंगा तो लाजमी ये पार्टिकल तो आगे जाएगा, ये पार्टिकल भी आगे जाएगा। ऐसा ना हो बच्चों जो पार्टिकल ये पहले यहाँ पे था फिर ऐसे जाए फिर कुछ अपनी पोजीशन चेंज करे, और जो रिजिड बॉडी की जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन में फिक्स होते हैं। तो बच्चों इसी तरह की मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके रिजिड पार्टिकल्स जो जितने पार्टिकल्स वो सारे फिक्स हैं और सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन। चलो बच्चों हमारे पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन को देखते हैं। देखो मुझे वाइब्रेटरी मोशन क्या है, बॉडी मूव टू एंड फ्रो, जो आप देख रहे हैं और मेन पोजीशन, कोई ऑब्जेक्ट अब मेन पोजीशन से आगे जाए पीछे जाए, आगे जाए पीछे जाए, हम उसे क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। तो जो द बॉडी मूव्स अप एंड डाउन, जो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे ऐसे ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ स्प्रिंग मेरे पास, इस स्प्रिंग को मैं खींच के छोड़ूंगा तो क्या करेगा, स्प्रिंग ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। इस तरह के मोशन क्या कहते हैं बच्चों, इस तरह के मोशन हम कहते हैं क्या बच्चों, वाइब्रेटरी। तो जो हो गया लास्ट क्या बच्चों, एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन। देखिए हमारे पास क्या है,
जो वाइब्रेटरी मोशन है उसमें ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपना मोशन रिपीट करता है। देखिए बच्चों, पहले आगे जा रहा है, फिर दोबारा उसी जगह पे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर दोबारा उसी जगह पे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है। इसका मतलब जो अपनी मोशन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जो लास्ट पॉइंट क्या है, रोटेटरी मोशन। तो देखिए मुझे रोटेटरी मोशन अभी मैंने आपको समझाया, ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट की अराउंड रोटेट करे। जैसे मुझे आपने फैन देखा होगा, फैन का मोशन कौन सा है, रोटेटरी मोशन। मुझे हमारे पास सपोज फैन है, यहाँ मुझे इसमें क्या लगा हुआ है, मुझे ये जो इसके जो रॉड है उसमें लगा हुआ है बच्चों, मुझे ये रॉड क्या है, इसकी अराउंड ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो रॉड को हम क्या कहेंगे, फिक्स पॉइंट, उसके अराउंड ये मूव कर रहा है बच्चों। तो बच्चों ऐसी मोशन क्या कहेंगे, मोशन ऑफ फैन इज आल्सो कॉल्ड रोटेटरी मोशन। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा रोटेटरी मोशन कौन सा है। जो रोटेटरी मोशन हमारे पास ये है, मोशन ऑफ स्पिनिंग अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के अराउंड या फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव करे, तब हम उसे क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। तो मुझे मेरे ख्याल में ये पॉइंट समझ आपको आ गया होगा कि स्पिनिंग अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट फिक्स पॉइंट। तो वो जो कोई ऑब्जेक्ट है उसकी फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव करे। जैसे अगर सपोज करें हमारे पास ये क्या है, पेन है, मुझे मार्कर है, तो अगर मार्कर को मैं यहाँ कील लगा के फिर कील को पकड़ के इसको ऐसे मूव करवाऊँ बच्चों, ये मूव करेगा, गोल गोल घूमेगा बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब बच्चों फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या कर रहा है बच्चों, मूव कर रहे हैं बच्चों। इस मोशन क्या कहेंगे, जो इसी मोशन को हम कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। तो जो आगे हैवी पार्टिकल ऑफ बॉडी मूव इन सर्कुलर पाथ, आपको पता है बच्चों जो रोटेटरी मोशन है उसमें ऑब्जेक्ट कैसे मूव करते हैं बच्चों, सर्कुलर। जैसे बच्चों आपने देखा मोशन ऑफ फैन, फैन कैसे मूव करता है बच्चों, सर्कुलर पाथ में ऐसे गोल गोल घूमता है बच्चों। इस तरह बच्चों आपने देखा होगा हमारे पास क्या है बच्चों, स्पेनिंग टॉप, लाटू बच्चों आपने देखा होगा, लाटू कैसे मूव करता है, ऐसे गोल गोल घूमता है बच्चों। हमारे पास जो आपने व्हील देखा होगा, जो बाइक आपके घर में होंगे उनका व्हील आपने देखा होगा, व्हील कैसे मूव करता है, ऐसे गोल गोल मूव करता है। इसका मतलब बच्चों जो रोटेटरी मोशन में जितने पार्टिकल्स हैं सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन करते हैं। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको मोशन तो क्लियर हुआ होगा। जो अभी भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। तो मुझे ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपको आइडिया आया होगा कि हमारे पास मोशन कितने तरह की हैं, कितने टाइप्स की मोशन है, ट्रांसलेटरी कौन सी मोशन है, वाइब्रेटरी और रोटेटरी। तो चलें मुझे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसमें हम पढ़ेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। चलें बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों।